तो मित्रों, आज हम विज्ञान में पढ़ने वाले हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण। चूंकि आपके 30 नंबर को कवर करती है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 30 नंबर को कवर करता है ये टॉपिक, विज्ञान और सरल विज्ञान और सरल अंकगणित। तो हम उन 30 नंबर के लिए आज से चालू कर रहे हैं हमारी क्लासेस, और हमारा आज का टॉपिक है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व किसको कहेंगे, यौगिक किसको कहेंगे और मिश्रण किसको कहेंगे, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम तत्वों से संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न बनते हैं उन पे बात करेंगे, यौगिक से संबंधित कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे और मिश्रण से संबंधित कुछ प्रश्न है उन पर बात करेंगे। साथ ही आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्र धातुएं। आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्र धातुएं। मिश्र धातु क्या है वो भी आज हम पढ़ने वाले हैं। मिश्र धातु अगर पढ़ रहे हैं तो हम साथ में ये भी पढ़ेंगे कि धातु क्या है और अधातु क्या है। धातु, अधातु, ठीक। तो धातु, अधातु, मिश्र धातु, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में इस छोटे से वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चालू करते हैं हमारी पढ़ाई। आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं तत्व से। तो ये क्या होते हैं भैया तत्व? तत्व होते क्या है? देखिए, हमारा जो ब्रह्मांड है वो अलग अलग प्रकार के पदार्थों से भरा पड़ा है। जो चीज भी आप इस ब्रह्मांड में देख रहे हैं वो कोई ना कोई प्रकार से एक पदार्थ है और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो जो छोटे छोटे कण हैं वो डिसाइड करते हैं कि कोई चीज तत्व होगी, यौगिक होगी या मिश्रण होगी। तो जब हम तत्वों की बात करते हैं तो इसके पदार्थों की प्रकृति क्या होगी? एक ही प्रकार के परमाणुओं से, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे हम तत्व कहते हैं। समान प्रकार के परमाणु हैं, एक ही प्रकार के परमाणु हैं, तो उनको हम क्या कह देंगे? तत्व कह देंगे। आपने बहुत सारे तत्वों के नाम सुने होंगे। जो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है जिसमें 118 तत्वों के बारे में बताया गया है, वो सारे एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। इस कारण उन्हें हमने तत्वों की श्रेणी में रखा है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे तत्व। अब बात करते हैं दूसरा, यौगिक की बात करते हैं। यौगिक किसे कहेंगे भैया? जब तत्व, दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में संयोग करते हैं किसी निश्चित मात्रा में। बहुत सरलता से ये समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो भी बड़े ध्यान से सुने। ये बहुत बोरिंग टॉपिक नहीं है, बड़ा मजेदार टॉपिक है, सिर्फ समझने की देर है। आप इसे समझ लीजिए बस। तो जो तत्व हमने देखे थे ना कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर तत्व बने थे, ठीक इसी से थोड़ा आगे अगले हम भाग में जाएंगे। दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व जब निश्चित अनुपात में मिलेंगे, किसी निश्चित मात्रा में मिलेंगे, तो जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम यौगिक कह देंगे। क्या कह देंगे? यौगिक कह देंगे। अब यौगिक को भी छोड़िए, मिश्रण पे आते हैं। मिश्रण में कोई भी तत्व या यौगिक आपस में मिले और कोई भी अनुपात में मिल जाए, निश्चित अनुपात में ना मिलते हुए किसी भी अनुपात में कोई तत्व या यौगिक जब मिलता है तो जो नया पदार्थ बनता है उसको हम कहते हैं मिश्रण। मिश्रण यानी मिक्सचर है ना, मिश्रण यानी मिक्सचर ही होता है ना। तो कोई भी अनुपात में अगर मिल रहे हैं तो क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। जब एक ही प्रकार के परमाणुओं से कोई पदार्थ बना है तो वो क्या कहलाएगा? तत्व। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में किसी निश्चित अनुपात में मिलकर तीसरा पदार्थ बना रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? यौगिक। और जब दो या दो से अधिक तत्व हैं या यौगिक हैं या किसी भी अनुपात में मिल गए और एक पदार्थ बना लिए तो उसको हम कहेंगे मिश्रण। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इनके कुछ उदाहरण भी आपको बता रहा हूं। तत्व जितने भी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे आयोडीन हो, जो भी हैं जितने भी तत्व हैं, आयरन हो या कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, नियॉन हो, जितनी भी गैसें हैं, जितने भी तत्व हैं, धात्विक तत्व हैं, वो सब तत्व ही हैं। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आते हैं वो सारे क्या हैं? तत्व हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे, ये जब तीनों चैप्टर निपट गए हमारे तो इनको हम मिटाते हुए अब बात करेंगे धातु, अधातु और मिश्र धातु की। किसकी बात करेंगे? धातु, अधातु और मिश्र धातु की हम बात करेंगे। तो धातु क्या होगा? ऐसे तत्व जो
अपनी चमक रखते हैं। क्या रखते हैं? चमक रखते हैं, है ना। ऐसे तत्व जिन्हें हम पीट पीट कर उनकी चादर बना सकते हैं, मतलब उनके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण हो, आघात वर्धनीय हो, आघात वर्धनीयता उनके अंदर हो, आघात वर्धनीयता उनके अंदर हो, चमक हो, आघात वर्धनीयता हो, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक हो, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हो। तो वो तत्व क्या कहलाएंगे? वो तत्व कहलाएंगे धातु। ठीक इसी प्रकार अच्छा, अधिकांश जो धातुएं हैं वो कैसी होती हैं? वो होती हैं ठोस। कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। लेकिन जो पारा है, पारा द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। अधातु की बात करते हैं, ये तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं और मिश्रण भी हो सकते हैं। अधातुएं कुछ भी हो सकती हैं। तो वे पदार्थ जिनमें चमक नहीं होती है, जो आघात वर्धनीय नहीं होते, मतलब कि भंगुर होते, जिन्हें हम पटकेंगे, उनके ऊपर अगर हम घन से प्रहार करेंगे, किसी भारी चीज से उन पर प्रहार करेंगे, तो वो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, मतलब उनकी चादरें नहीं बनेंगी। और ऊष्मा तथा विद्युत के होते हैं कुचालक। लेकिन जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो इतनी बात आपको याद रखना है। अब आपने देखा कि धातुएं भी हो गई, अधातुएं भी हो गई। अब हम बात करेंगे मिश्र धातु की। मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या होती हैं? ऐसी धातुएं जो दो या दो से अधिक धातु या अधातु के मिश्रण से बनी हो, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिले हों, और या दो या दो से अधिक धातुएं मिली हों, या धातु और अधातु मिली हों, तो क्या बनती हैं? जो नया संयोग से जो एक और नई धातु बनती है उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। चलिए आज हम देखते हैं कि अलग अलग मिश्र धातुओं में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं या कौन कौन सी धातुएं उपस्थित होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कांसा। सबसे पहले हम देखेंगे कांसा। कांसा में कौन कौन सी धातु होती है? तो भैया कांसा अगर आपको याद रखना है तो कांसे की एक ही चीज मिलती है घरों में, है ना। शहरों में तो नहीं मिलती है, गांव में अभी भी कांसे की एक ही चीज मिलती है और वो है थाली। और थाली को गांव में बोलते टाठी। क्या बोलते हैं? टाठी। तो आप लिख लीजिए टाठी। टाठी से आपको याद रखना है ता से तांबा और टी से टाटी, टी से टिन, है ना। टाटी, टाठी बोलते हैं, टाठी बोलते हैं थाली को हमारे इधर गांव में, है ना। पूरे भारत के जितने गांव हैं हिंदी भाषी उनमें तो टाठी ही बोलते हैं। चलिए पीतल। भैया पीतल का कोड तो मैंने बना के रखा था पिताजी। क्या बना के रखा था? पिताजी। पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जिंक। क्या हो गया? पिताजी। पिता पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। तो ये हमारा पिताजी कोड का है, हो गया पीतल का। चलिए इसके बाद आया गन मेटल। गन मेटल में ये शुरू का टाठी था ना, उसमें जी लगा दो आप। जब पिताजी को जी बोलते हैं, पार्ले को भी जी बोल देते हैं यार, तो टाठी को भी जी बोल दो ना। हाँ, तो हमारा नया कोड हो जाएगा टाटी जी। टाठी जी। गन मेटल कैसे बनती है? तांबा, टिन और जिंक से। कैसे मिलके बनती है? तांबा, टिन और जिंक से मिलकर बनती है गन मेटल। अब बात करते हैं जर्मन सिल्वर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में सिल्वर उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें एक ये विकल्प जरूर देते हैं जर्मन सिल्वर, क्योंकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है, लेकिन नाम उसका जर्मन सिल्वर है, इसलिए हमें लगता है कि इसके अंदर सिल्वर जरूर होगा। तो जर्मन सिल्वर को आप, अच्छा एक बात बताइए, इतिहास आपने पढ़ा होगा, तो इतिहास में आपने सुना होगा कि हमारे नेताजी, नेताजी किसको बोलते हैं? किसका उपनाम है नेताजी? नेताजी है सुभाष चंद्र बोस का उपनाम। सुभाष चंद्र बोस कौन से देश में गए थे?
जर्मनी गए थे। कहाँ गए थे? जर्मनी। वहीं तो आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। तो वही वाले नेताजी, कोड भी हमारे नेताजी। हमारा कोड क्या है? नेताजी। जर्मन सिल्वर बनता है नेताजी से। ठीक है, ने से अपन बोलेंगे निकिल, निकिल। ता से तांबा और जी से जिंक। ठीक, जी से जिंक। निकिल, तांबा और जिंक से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। तो मित्रों, आपने अभी तक देखा टाठी देखा, आपने कांसे की टाठी देखा, फिर आपने पिताजी को देखा, पिताजी के बाद में आपने टाठी जी को देख लिया, टाठी जी के बाद में आपने नेताजी को देख लिए। अब हम आपको मेहता जी से मिलाते हैं। मेहता जी होते हैं, मुद्रा धातु वाले हैं मेहता जी। मेहता जी, मेहता जी क्या है ये कोड? मेहता जी को डिकोड कैसे करेंगे हम? मैग्नीज, तांबा और जिंक। देखिए मेहता जी जो कोड है उसको डिकोड कैसे करेंगे? मैग्नीज, तांबा और जिंक। क्या क्या हो गया? मैग्नीज, तांबा और जिंक हो गया मेहता जी में। अब बात करते हैं हम अगला जो हमारा मिश्र धातु मैग्नीलियम। साफ साफ लिखा है मैग्नी से बना है मैग्नीज और लियम से बना है एल्यूमिनियम। तो इसको सीधे हम याद रख सकते हैं, मैग्नीज प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। मैग्नीज और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है मैग्नीलियम। अब अगला और आखिरी जो मिश्र धातु जिसके बारे में आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं वो है ड्यूरेल्यूमिन। क्या है? ड्यूरेल्यूमिन। ड्यूरेल्यूमिन में एल्यूमिनियम तो इसमें भी होगा, सीधा सा लग ही रहा है। तो इसमें है, ड्यूरेल्यूमिन में है तांबा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। चार चीजें हैं इसमें। ड्यूरेल्यूमिन में क्या है? तांबा यानी कॉपर, उसके बाद में मैग्नीज मतलब Mn, मैग्नीशियम यानी Mg और Al यानी एल्यूमिनियम। ये चार चीजें मिलकर बनाती है ड्यूरेल्यूमिन। तो इस प्रकार मिश्र धातु वाला एक छोटा सा ये चैप्टर था जिस पर आज हमने चर्चा की, और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें काफी उत्साह मिलता है। दूसरी बात ये कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नई नई अपडेट्स निरंतर मिलती रहें।